एक बात कही जाती है कि अगर भगवान है तो फिक्र किस बात का, और भगवान नहीं है तो फिर जिक्र किस बात का। आजकल एक डिबेट है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? अगर है तो किस रूप में है, अगर नहीं है तो डिबेट किस बात की है? ये आज की डिबेट नहीं है, सालों सालों से चली आ रही है और सालों सालों चलती रहेगी। क्योंकि एक बात कही जाती है कि अगर कोई सो रहा है उसको जगाना संभव है, और कोई जाग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर भगवान है, जो एक ग्रुप है एथिस्ट और एक है बिलीवर, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिकों का मानना है कि भगवान है और नास्तिक का है कि भगवान नहीं। अब जब नास्तिक आस्तिक से मांगता है, ये सबूत मांगता है कि भगवान है तो किस रूप में है, वो क्या करता है, ये दो है, किस रूप में है और क्या करता है। आस्तिक के पास कोई जवाब नहीं है। वो फिर वही बात हो जाती है कि हवा भी दिखती नहीं है, ये भी दिखता नहीं है, क्या वो है नहीं? जो चीज है उसका प्रमाण दिया जा सकता है और जो चीज नहीं है उसका प्रमाण कभी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जब आस्तिक आस्तिक भी नास्तिक से वापसी सवाल करता है कि वो नहीं है, इस बात का सबूत दीजिए। देखिए, आज का जो ईरा है या आज का जो समय है वो इस बात पर हम डिबेट कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है। अब चलो हम ये मान लेते हैं कि भगवान है, तो वो करता क्या है? आज नेचुरल डिजास्टर के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के, प्राकृतिक सब कुछ, जो भगवान को मानते हैं उनका तो ये मानना है कि भगवान ने ही सबको बनाया है। इस पे मतलब ये कह लीजिए कि चींटी से लेकर डायनासोर तक, चींटी से हाथी तक सब कुछ ही भगवान का बनाया है। भगवान के माध्यम से ही सब कुछ बना है। प्रकृति को, पहाड़ों को, जंगलों को, नदियों को, सब कुछ सब भगवान ने ही बनाए हैं। अब वो भगवान ने बनाई है, वो किस लिए बनाई है? नेचुरल आप जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें हजारों मनुष्य मर जाते हैं, हजारों पशु मर जाते हैं। गॉड रक्षा के लिए क्यों नहीं आता? उसके बाद मानव के द्वारा दूसरे मानव को हजारों लाखों की संख्या में मारा गया है। अभी ताजा एग्जाम्पल हम गाजा का ले सकते हैं। देखिए, एक जो हिंदू ये कह लीजिए कि मैथोलॉजी है एक प्रकार की, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए थे, उनको बचा लिया था, सेव कर लिया था। लेकिन आज कितनी सारी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, डेली की डेली, पूरी दुनिया में हजारों हजार की संख्या है। लेकिन कोई कृष्ण भगवान, यानी कृष्ण से नहीं, मतलब कोई भी भगवान उनकी रक्षा के लिए आता ही नहीं है। मंदिर के सामने भूखा मर जाता है कोई पर्सन, भगवान उसको खाना देने के लिए नहीं आता है। कितनी सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि भगवान फिर आता कहां है, करता क्या है? जो मानते हैं वही कहते हैं कि भगवान ऐसे नहीं आएगा, इसका इनाम बाद में मिलेगा। जो आज आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसका इनाम आज आपको नहीं मिलेगा, इसका इनाम आपको बाद में मिलेगा। देखिए, जब 16वीं शताब्दी में यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन हुए तो किस कारण खड़े हुए थे धर्म सुधार आंदोलन? मार्टिन लूथर किंग ने इसकी वो किया था। उस समय चर्च जो था वो इसको लीड करता। देखिए, हर, चाहे जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है, इस्लाम में मस्जिद है, ईसाई में चर्च है, जो धर्म को लीड करते हैं एक प्रकार से कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशन है ये। अब चर्च क्या करता था कि वो फॉरगिव लेटर सेल करता था, बेचता था कि आपने पूरी साल जो पाप किए करते रहो, कोई भी पाप करते रहो, बाद में वो लेटर खरीद लो और आपके पाप माफ हो जाएंगे। कुछ पैसे लगेंगे, चर्च वो लेटर गॉड को भेज देगा और वो माफ हो जाएंगे। बाद में जब मार्टिन लूथर किंग ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया तो चर्च के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके कारण ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया। अब आज का सिंपल ही क्वेश्चन है कि डज गॉड एग्जिस्ट? अगर भगवान अस्तित्व में है तो किस रूप में है, उसका काम क्या है? इतनी तरह की दुनिया में असमानता है। जब देखिए, भगवान ने तो सबको बनाया ना, किस भगवान ने सबको बनाया है? अब यह भी क्वेश्चन आता है कि किस भगवान ने सबको बनाया है। मान लिया आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम के जो भगवान है उसको नहीं मानते,
आप ईसाई को मानते हैं, आप हिंदू और जो मुस्लिम हैं दोनों के भगवान को नहीं मानते। अब इतने सारे, जैसे मध्यकाल के दौरान भारत में इतने सारे इन्वेडर्स आए और इन्वेडर्स ने क्या किया, यहां पर आकर मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया, यानी दूसरे के भगवान को हटाया और अपने भगवान को स्थापित किया। अपने भगवान के लिए तो उन्होंने अच्छा किया और दूसरे के भगवान के लिए तो उन्होंने मतलब वो किया, गलत किया ना। अब वो भगवान अपनी ही रक्षा करने के लिए प्रकट नहीं हुए, है ना, अपनी तो रक्षा कर लेना चाहिए ना। वहां भी इंसान ही तो रक्षा कर रहे हैं। आज आप कोई भी मंदिर मस्जिद कोई भी दुनिया में देखेंगे, उनकी रक्षा कौन कर रहा है? रक्षा के लिए उनके पास सिक्योरिटी होती है। वो खुद हजारों करोड़ रुपए के घोटाले आज धार्मिक संस्थानों में हो रहे हैं। अब भगवान देख रहा है, मंदिर के सामने भूखे मर रहे हैं लोग, ठंड से मर रहे हैं, भगवान देख रहा है। दुनिया में हजारों रेप केसेस हो रहे हैं, भगवान देख रहा है। अब वो किस लिए देख रहा है? जब भगवान मंदिरों में लोग मंदिरों में मस्जिदों में तरह तरह की यातनाएं इस तरह लेकर, या लोग पढ़ लेकर जाते हैं, कोई किसी तरह से कोई किसी तरह से जाता है और वो विष मांगते हैं। किसका विष पूरा हुआ है? किसी के पास कोई इसका अकाउंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान पर क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, अगर दुनिया में इतने सारे धर्म हैं तो वो किस नाम पर हैं? वो भगवान के नाम पर है। अगर भगवान का नाम ही नहीं होता तो ये धर्म भी नहीं होते, तो सारे लोग, पूरी दुनिया एक ही उससे इंसान होते ना सारे। फिर भगवान नहीं होता तो सारे इंसान होते। आज भगवान है तो गॉड है तो सारे, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई यहूदी है। और धर्म के नाम पर दुनिया में आज कितना, आज से नहीं कितने समय से हाहाकार मची हुई है, लेकिन फिर भी गॉड है। वो है किस लिए है, क्यों है, किस फॉर्म में है, किस अस्तित्व में है, उसका किसी के पास वो नहीं है। देखिए, ये सारी माइथोलॉजी है जिसको प्रूव उसको किया जा सकता है जो है, और उसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता जो नहीं है। अब डच गॉड जो एग्जिस्ट की ये डिबेट है, ये अनएंडिंग डिबेट है। एक पक्ष है भगवान के अस्तित्व को मानने को स्वीकार नहीं है, दूसरा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो है नहीं। वो कहते हैं वो है, उसी ने तो इस प्रकृति को बनाया है, सब कुछ उसने बनाया है। उसने अगर बनाया है तो उसमें, अब हम भगवान के बेटा बेटी हैं तो इतने तरह की भेदभाव क्यों है? मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में बैठा हूँ, कोई बाहर सर्दी में मर रहा है, कोई भूखा मर रहा है, कोई बमों से मर रहा है, तो ये नहीं होता। फिर कोई नहीं चाहता कि अपनी औलादों के साथ ऐसा करे। मंदिरों में, मस्जिदों में या चर्च में, ये कह लीजिए कि धार्मिक संस्थानों में कितनी बार भगदड़ मचती है और कितने लोगों की डेथ हो जाती है। वो भगवान की देखरेख में ही तो सब कुछ ये चल रहा। अगर भगवान वहां है, मंदिर में तो है ना, कम से कम मस्जिद में है, चर्च में है, और वहां पर भगदड़ मचती है और ये हो जाता है। कितने धर्म युद्ध हुए हैं, हिंदुओं मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में तो धर्म युद्ध हुए हैं। भगवान आए नहीं रोकने के लिए, नहीं मत लड़ो भाई, तुम, मैं, गॉड तो सबसे ऊपर है ना, वो आए नहीं कि आप रुको भाई, रुको, लड़ो मत, आप सब मेरे ही बेटा बेटी हैं। देखिए, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने इन भगवानों को बनाया है। और अगर भगवान ने ही इंसान को बनाया तो किस भगवान ने बनाया है? कितने सारे भगवान आज धरती पर नए आए हैं, बहुत से चले गए, कुछ नए आए, ये भी चले जाएंगे, कुछ फिर नए आएंगे। हम चाहे इस्लाम का अस्तित्व खोज कर देखें, ईसाई का देखें, हिंदू का तो कोई खोजबीन है ही नहीं अभी तक, सिखों का देख ले, जैन का, बौद्ध का, सबका हम देख सकते हैं ना कहाँ से शुरू। उससे पहले तो इनके भगवान कोई और ही होते थे, कोई दूसरी जगह ये पूजा पाठ करते थे या धार्मिक रिचुअल करते थे। ये अनएंडिंग डिबेट है और इसमें किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, ये भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि वही फिर से बात है ना कि आप, कोई सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है, उसको, वो नाटक कर रहा है, उसको नहीं जगाया जा सकता। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान है, उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो इस बात को अगर मान लेंगे फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी ना। फिर तो इतनी सारा जो बड़ा, इतना दुनिया में, पूरी दुनिया में
ये कह लीजिए कि उसके ऊपर राजनीति चल रही है, उसके ऊपर बिजनेस चल रहे हैं, तो वो कहां से, वो सारा एकदम बंद हो जाएगा। तो इसको अगर है होने का तो कोई प्रमाण किसी के पास है नहीं होने के हजारों प्रमाण हैं। अब उसको मानने की बात है, अगर नहीं वाले अगर जो मानते कि है वो मान लें, अगर नहीं तो ये डिबेट ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हमें इस बात की मान लीजिए, इस धरती की सच्चाई ये है कि धरती पे एक इंसान है जिसने धरती को उथल पुथल किया है। बस ये मान लीजिए, अगर वो धर्मों के इस चक्कर व्यू से बाहर निकलकर एक अपनी नैतिकता पे जीवन व्यतीत करे तो इससे बढ़िया मतलब ये कह लीजिए कि जीवन नहीं है। दूसरी बात ये है, भगवान के जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप इस लोक की बात मत करो, परलोक की बात करो। इस जीवन में आपके साथ जो गलत हो रहा है उसकी बात मत करो, आने वाले जीवन में इन कर्मों का फल आपको मिलेगा। आप अगर अब आज आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, कर दो, दे दो भगवान के नाम पर, आप अपना जीवन दे दो, आप अपनी इज्जत दे दो, वो अगली बार उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। जो गलत कर रहे हैं वो यहां करते रहे, उसको अभी सजा नहीं, वो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, करते रहो, इनको गॉड सजा देगा। कब देगा? ऊपर जाके देगा। हमें बात इस लोक की करनी है, परलोक की नहीं करनी है। हमें तर्क चाहिए, तर्क की बात है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको बात समझ में आई है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और ऐसे ही कुछ बातों के लिए आप इस चैनल को देखते रहिएगा। हम अक्सर इस तरह के टॉपिक पर बात करते रहेंगे।